प्योर फ्लोरा अतर ऑर्डर करने के लिए अभी विजिट करें puresunni.com। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, और मुशरिकों से हर हाल में लड़ो। इस आयत में मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग करने और उसमें एक दूसरे से मदद व ताउन करने का हुक्म दिया गया, और तारीख शाहिद है कि मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तेफाक उनके उरूज का सबब और उनकी बहुत बड़ी क़ुव्वत थी, और इसी इत्तेहाद की बरकत से उनकी कलील तादाद काफिरों की कसीर तादाद पर हर मैदान में गालिब रही, और मुसलमान हर तरफ अपनी फतह के झंडे लहराते रहे। रोम और ईरान जैसी अपने वक्त की सुपर पावर्स को अपने कदमों तले रौंद कर रख दिया। मिस्र, इराक, स्पेन और अफ्रीकी ममालिक में इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। अलगर्ज कुफार अपने इत्तेहाद, अददी बरतरी और जंगी साजो सामान की फरावानी के बावजूद मुसलमानों पर किसी तरह गालिब न आ सके, और ये सब मुसलमानों के एक मरकज़ पर जमा होने और बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक का नतीजा था। जब कुफ़ार किसी तरह मुसलमानों को शिकस्त न दे सके तो उन्होंने मुसलमानों के इत्तेहाद को ख़त्म करने और उनमें इफ्तिराक व इंतशार पैदा करने की कोशिशें शुरू कर दी, और इसके लिए उन्होंने बेतहाशा मालो ज़र, सोना चांदी और हीरे जवाहरात खर्च करके मुसलमानों में दीन फरोश गुमराह उलमा और गद्दार पैदा किए। मुस्लिम वज़रा, मुस्लिम हुक्मरानों और फ़ौज के सालारों को ख़रीदा, यहाँ तक कि उन्होंने इस काम के लिए अपनी औरतों के हुस्न जमाल और उनकी इज्जत व आबरू का इस्तेमाल करने से भी दरेग न किया। जब वो मुसलमानों में मालो ज़र की ख्वाहिश, सल्तनत व हुकूमत की हवस, शराब, रबाब और शबाब की तलब और एक दूसरे से हसद, बुग़्ज़ और अदावत पैदा करने में कामयाब हो गए तो इसका नतीजा मुसलमानों के ज़वाल की सूरत में ज़ाहिर हुआ। मुसलमानों का बाहमी इत्तेहाद ख़त्म हो गया और वो लामरकज़ियत का शिकार होकर टुकड़ों में बट गए, और मुसलमानों की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कुफ़ार रफ्ता रफ्ता उन पर गालिब आते गए, और फिर मुसलमानों ने उंदलुस, कुर्तबा, गरनाता, तर्किस्तान, ईरान, बगदाद, फ़िलिस्तीन और दीगर मुल्कों में ईसाइयों और तातारियों से ऐसी इबरतनाक तबाही का सामना किया कि उसे सुनकर ही कलेजा कांप जाता है। मुसलमानों के घर और माल व असबाब जला दिए गए। उनकी मसाजिद में कुफ़ार ने अपने घोड़े बांधे और अज़ान व नमाज पर पाबंदी लगा दी। उनके अहले हक उलमा और इस्लाम के वफादारों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। उनके इल्मी और रूहानी मराकिज़ तबाह व बर्बाद कर दिए गए। बगदाद ने मुसलमानों के इल्मी विरसे को जब दरियाए नील में गर्क किया तो उसकी स्याही से दरिया का पानी स्याह हो गया। बापों के सामने बेटियों, शौहरों के सामने बीवियों, भाइयों के सामने बहनों और बेटों के सामने उनकी माओं की इज्जतों को तार तार किया गया, और मुसलमान हसरत के आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर सके। आज के मुसलमानों का हाल देखा जाए तो साफ नज़र आता है कि ये अपनी तारीखी और इबरतनाक गलतियों से सबक हासिल करने की बजाय उन्हीं गलतियों को असर नौ दोहरा रहे हैं, और एक मरकज़ पर जमा होकर मुत्तहिद होने की बजाय मुख्तलिफ टुकड़ों में बंटकर और कुफ़ार का दस्ते निगर होकर जिंदगी गुजारने को अपनी अजीम सआदत समझ बैठे हैं। अपनी हुकूमत और सल्तनत बचाने की खातिर कुफ़ार के आगे एड़ियाँ रगड़ते और उनके नाराज़गी को अपनी मोहताजी का परवाना समझते हैं। दीन फरोश उलमा और गद्दारों ने मुसलमानों की मिल्ली वहदत को पारा पारा करके कुफ़ार के अज़ाइम कामयाब बना दिए हैं। किसी मुस्लिम मुल्क पर कुफ़ार हमला करे तो ये अपने मुसलमान भाइयों के जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने की बजाय कुफ़ार से उनके सौदे करते हैं। मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने के लिए हर तरह से कुफ़ार का साथ देते हैं, और कुफ़ार से पिटने वाले मुसलमानों का हाल व अंजाम देखकर ये तसव्वुर तक करना गवारा नहीं करते कि कुफ़ार ने अपने मंजूर नज़र मुसलमान का जो हाल किया, कल वो यही हाल उनका भी कर सकते हैं। ए काश दर्स कुरआन हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता।